Assalamualaikum everyone. Today the topic is IPv6 addressing. IPv6 हमारे पास 128 बिट्स में होता है. इसके 8 सेगमेंट्स होते हैं जो कि हेक्साडेसिमल में है और ये क्लासलेस है, नो ब्रॉडकास्ट है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. उसके बाद हमें बाइनरी में तो आता ही है कि हम किस तरीके से 1 2 4 8 को हम बिट्स 0 1 0 1 0 1 एंड देन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 के बाद हमारे पास A B C D E एंड 15 में F. ये कुछ एग्जाम्पल है लाइक 2 6 AB. हमें पता है कि 2 को किस तरह तोड़ना है 0 1 0 0. 6 को किस तरह तोड़ना है 0 1 1 0. A को 1 0 1 0 एंड B 1 0 1 1. IPv6 की एड्रेसिंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि इसका सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ़ 2 ब्लॉक्स कंटेन कंसेक्यूटिव 0 omit them and replace with double colon sign which is double colon sign. सो ये हमारे पास कुछ एड्रेस गिवन है. FFF डबल कॉलन A@90 डबल कॉलन CDEF डबल कॉलन 000 डबल कॉलन 000 डबल कॉलन A001 डबल कॉलन 00AB डबल कॉलन AD00. इस पूरे एड्रेस में अच्छा बेसिकली these are 16 bits 16 16 16 16 16 16 16 which plus to makes 128. And the whole addressing of IPv6 is divided in 8 segments. पहले तो हमें पता होना चाहिए कितने segments हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो totally there is in 8 segments और 8 segment में हमारा पूरा IPv6 जो है डिवाइड हुआ है. Now अब हमें क्या करना है? रूल नंबर 1 कहता है कि जहाँ पे भी कंसेक्यूटिव ज़ीरो मीन्स लाइन से ज़ीरो आने, ये नहीं कि कुछ ज़ीरो यहाँ आ रहे हैं कुछ ज़ीरो यहाँ आ रहे हैं. नो, कंसेक्यूटिव ज़ीरो होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? उन ज़ीरो को हटा के डबल कॉलन शो कर देंगे. अच्छा, अगर इस तरीके से एड्रेस आपको दिया हुआ है और आपको यहाँ पे डबल कॉलन मीन्स कि आपको ये गिवन है और आपको इसमें जाना है, तो आप कैसे करोगे? आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब कि क्या हुआ कि IPv6 में 8 सेगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे 6 गिवन है. तो यहाँ पर जो 2 सेगमेंट्स है उसमें क्या होगा? 4 बिट जो हमारा बिट में क्या होगा हमारे पास 0 0 यहाँ पे मौजूद होगा. ना इसका अगला रूल देख लेते हैं. दूसरा रूल देखने से पहले हम हर तरह के सॉल्यूशंस का कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस तरह से कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास जब हम एड्रेसिंग कर रहे हों तो हमारे पास कंसेक्यूटिव ज़ीरो किस किस कंडीशन में कैसे कैसे आ सकते हैं. पहला तो ये है पहले 2 ज़ीरो थे, अब हमारे पास कितने ज़ीरो हैं? 3 ज़ीरो हैं. तो क्या अब भी डबल कॉलन आएगा? यस, अब भी डबल कॉलन ही आएगा. लेकिन अब आप क्या करोगे? अब 3 ज़ीरो डबल कॉलन है, बाकी कितने सेगमेंट बचे? 1 2 3 4 5. इसका मतलब कि जो बीच में है कितने ज़ीरो रहे होंगे? 3 ज़ीरो रहे होंगे. दूसरा देख लेते हैं कंसेक्यूटिव ज़ीरो कितने? 4. जब भी हम वही करेंगे डबल कॉलन. अब 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितने ज़ीरो रहे होंगे? 4 ज़ीरो रहे होंगे. 4 सेगमेंट्स में ज़ीरो रहे होंगे. नाउ दिस वन इज़ फोर्थ वन में क्या है हमारे पास? अब कंसेक्यूटिव बिल्कुल 5 है, तो यहाँ पे हम डबल कॉलन लगा देंगे और कितने सेगमेंट्स में हमारे पास जाएंगे? 1 2 3 यहाँ पे मौजूद है. इसका मतलब कि यहाँ कितने ज़ीरो रहे होंगे? 5 सेगमेंट्स में कंसेक्यूटिव ज़ीरो ही आए होंगे. एक और बात मैं बता दूं कि एक दफ़ा जहाँ एड्रेस में एक दफ़ा ही आप डबल कॉलन आप जो ये डबल कॉलन हम एक डबल कॉलन हम एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं. एक एड्रेस में हम दोबारा डबल कॉलन को यूज़ नहीं करेंगे. नाउ ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि FFF डबल 0 देन यहाँ पे 3 ज़ीरो है. अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आप इसको छोड़ लो, अभी मैं इसको करवाती हूँ कि ये हम किस तरीके से करेंगे. यहाँ पे 3 ज़ीरो है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है. तो आप किसको हटाओगे? आप उसको हटाओगे कि जिसके पास ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे, जिस साइड पे ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे. कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ तो दोनों जगह पे. क्या हम डबल कॉलन दोनों जगह यूज़ कर लें? नो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. हम डबल कॉलन पूरे एड्रेस में एक दफ़ा यूज़ करेंगे. दिस इज़ बेसिकली द रूल नंबर 2 विच वी डिस्कस्ड इन अवर नेक्स्ट पेज. Double colon must be used to represent the largest number of 16-bit set of 0 as possible. रूल नंबर 2 ये कहता है कि डबल कॉलन हम
एक दफ़ा तो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर एक साइड पे दो सेगमेंट्स में ज़ीरो है और एक तरफ 3 सेगमेंट में ज़ीरो है, तो हम किसको रिमूव करें? जब दोनों तरफ में ये देखना हो तो हम जहाँ पे ज़्यादा कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ हैं हम उसको रिमूव करेंगे और बाकी को रहने देंगे। ये हमें कहता है रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ मीन्स कि जहाँ पे भी, जिस सेगमेंट में भी ज़ीरो, किसी भी डिजिट या ज़ीरो से पहले भी ज़ीरो आ रहा है तो हम वो क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। लाइक 00CD, तो इसका एड्रेस क्या बन जाएगा? CD। नाउ 00AB, इसका एड्रेस क्या बन जाएगा? AB। नाउ देयर आर द ज़ीरो, सो वी हैव टू फाइंड आउट डबल कॉलम। तो इसका एड्रेस क्या बन गया? FFF ABCD A789 CD। हम एज इट इज ले लेंगे, 00 लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव कर देंगे। इसी तरह हम पूरे एड्रेस करेंगे 00AB लीडिंग ज़ीरोज़ रिमूव, 0A79 लीडिंग ज़ीरो रिमूव। सो वी रिमूव द लीडिंग ज़ीरोज़ in this address. Now rule number 4. रूल नंबर 4 कहता है इफ़ देयर आर मल्टीपल प्लेस वेयर डबल कॉलन कैन बी यूज एंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर सेम। अब सवाल उठता है कि अगर दोनों जगह जो ज़ीरोज़ हमारे पास सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, अब किसको रिमूव करेंगे? तो अब हम उसको रिमूव करेंगे जो हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट पे होगा। हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट मोस्ट वाले अगर बराबर आ जाता है तो हम लेफ़्ट मोस्ट वाले को 0 ले लेंगे, 0 0। और अगर हम इनके भी लीडिंग ज़ीरोज़ रिमूव कर देंगे तो ये हमारा एड्रेस और शॉर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि FFF डबल कॉलन AB डबल ज़ीरो डबल कॉलन A डबल कॉलन ज़ीरो डबल कॉलन ज़ीरो A978। हमने क्या किया, यहाँ के जो 4 ज़ीरो थे वो भी हमने रिमूव करके डबल कॉलन ले लिए, और जो इसके लीडिंग ज़ीरोज़ थे उनको भी हमने रिमूव करके 0 0 ले लिया। सो this is all about rule number 4. Now rule number 5. Rule number 5, double colon cannot be used to shorten a single bit set of 0. अगर एक सेगमेंट, एक एड्रेस में एक ही दफ़ा हमारे पास 0 आ रहा है, मतलब कि सिर्फ एक ही दफ़ा आप कह रहे हो कि हम तो भाई जब भी ज़ीरोज़ आते थे हम तो उसको रिमूव करके डबल कॉलन यूज़ कर लेते। नो, अगर सेगमेंट में सिर्फ एक दफ़ा ही 0 है तो आप डबल कॉलन यूज़ नहीं करोगे, आप सिर्फ उसके लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव करोगे और आंसर में लिख दोगे 0। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IPv6 एड्रेसिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट रूल नंबर 1 2 3 एंड 4 5। एड्रेस को अब आप किस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम एड्रेस को इस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस एग्जाम्पल को लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है सारे कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़, all about 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 and all about segments। सो वी क्या करें अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि कंसेक्यूटिव तो नहीं है, कंसेक्यूटिव है बट इधर तो कंसेक्यूटिव है बट इधर कंसेक्यूटिव नहीं है, तो हम इस वाले की लीडिंग ज़ीरो को रिमूव करेंगे और जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरोज़ है हम उधर डबल कॉलन यूज़ करेंगे। तो इसका लीडिंग हम ज़ीरोज़ रिमूव कर देंगे तो देयर इज़ ऑलवेज 1। यहाँ के लीडिंग ज़ीरोज़ रिमूव कर देंगे, इट बिकम 0 एंड यहाँ के लीडिंग ज़ीरो, तो ये एड्रेस बन गया 0 कॉलन 0 कॉलन 1 कॉलन 1 डबल कॉलन। सो ये आंसर कुछ इस तरह से हो गया। अब अगर मुझे इसी को दोबारा लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? मुझे पता है कि ये 0 है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 4 ज़ीरो रहे होंगे, ये 0 है तो यहाँ पे भी 4 ज़ीरो रहे होंगे, ये 1 है तो यहाँ पर 00 1 रहा होगा, और यहाँ पे 1 2 3 सेगमेंट हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 ही, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और नाउ 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरे बन गए पूरे टोटल 8 सेगमेंट्स। तो अब मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ। रूल नंबर 1 हमें क्या कहता है, दोबारा देख लेते हैं हम, एक दफ़ा से थॉरली रिवाइज़ कर लेते हैं व्हाट विच गिव अवर रूल नंबर। सो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर कंसेक्यूटिव ज़ीरोज़ ही हों तभी हम डबल कॉलन को यूज़ करेंगे। अब वो कंसेक्यूटिव ज़ीरो किस तरीके से थे,
वो हमारे पास इस तरीके से थे कि सारे ज़ीरोज़ आ रहे थे, उसके बाद भी सारे ज़ीरोज़ आ रहे थे, फिर सारे ज़ीरोज़ आ रहे थे, रिमूव कर दिया डबल कॉलन। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर दोनों तरफ, एक तरफ डबल ज़ीरो 2 सेगमेंट्स में, एक तरफ 3 सेगमेंट्स में ज़ीरो हो लेकिन कंसेक्यूटिव ही है, तो हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम जहाँ पे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं उस सेगमेंट को रिमूव कर देंगे डबल कॉलन से। रूल नंबर 3 कहता है रिमूव लीडिंग ज़ीरोज़, लीडिंग ज़ीरो को रिमूव कर देंगे। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर 2 सेगमेंट्स बराबर हैं दोनों तरफ के, मतलब लीडिंग जो ज़ीरोज़ हैं वो दोनों सेगमेंट्स बराबर तरीके से हों कि 2 सेगमेंट्स इधर 2 सेगमेंट्स इधर और दोनों जगह ज़ीरो, तो हम क्या करेंगे? तो हम लेफ़्ट मोस्ट को रिमूव करेंगे और राइट को रहने देंगे। और राइट को किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं कि हम इसके भी लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव करके क्या करते हैं? 0 0। रूल नंबर 5, डबल कॉलन कैन नॉट बी यूज टू शॉर्टन अ सिंगल बिट सेट ऑफ ज़ीरो। सिंगल बिट अगर सेट है ज़ीरोज़ का तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए डबल कॉलन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम इसके लीडिंग ज़ीरोज़ को रिमूव कर दें और आंसर में क्या लिख दें? ओनली 0। सो दिस इज़ ऑल अबाउट IPv6 एड्रेसिंग। आई थिंक आपको बहुत शॉर्ट में और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।